नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। इस बार के चुनाव को साधने के लिए भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो प्रदेश से सत्ता गंवाने के बाद अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जमकर के मेहनत कर रही है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। इसके लिए जी तोड़ मेहनत में लगी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी लगातार 400 पार का नारा देते हुए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब ये बात तो साफ है कि इस बार का चुनाव किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। इसीलिए कांग्रेस यहां से बड़े चेहरों पर दाव आजमाना चाहती है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में हुई गलती दोबारा ना दोहराई जाए। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। अब प्रदेश की कुल 25 सीटों पर बढ़त बनाने के लिए हर तरह की जनता को रिझाया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पहले बीजेपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसके बाद कांग्रेस ने भी अपने 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पहली सूची में 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। चर्चा है कि बीजेपी की दूसरी सूची के साथ ही कांग्रेस राजस्थान की शेष 15 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के सूची जो है वो जारी करने के लिए तैयारी में जुटी है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची के जारी होने से करीब 10 दिन पहले एक सूची सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। ऐसा हुआ भी। अब देखना यह है कि शेष 15 सीटों पर भी संभावित उम्मीदवारों को कितनी तवज्जो मिलती है। वहीं बता दें कि अब कांग्रेस 15 नामों पर चर्चा कर रही है, जिसमें पार्टी की तरफ से फीडबैक लिया जा रहा है। इसके साथ ही जयपुर से दिल्ली तक बड़े नेताओं से बातचीत भी की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस की ओर से जारी हुई पहली लिस्ट में कई नामों पर अंदरखाने माहौल गर्म है, इसीलिए अब परिवारवाद और अन्य बातों पर चर्चा हो रही है। इसी के साथ ही कई बड़े नामों पर चर्चा तेज है। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में भी 10 नामों का मंथन तेज हो गया है, जिसमें कि कई बड़े नामों पर मोहर लगना बाकी है। ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी पिछली बार लाखों वोटों से चुनाव जीती थी। कांग्रेस ने अभी जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें वैभव गहलोत के अलावा कई बड़े चेहरे भी हैं। आपको बता दें कि इन 10 नामों से ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर, जिसमें कुल 15 लोगों के नामों की घोषणा होनी है। इसी के लिए तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि अजमेर से सचिन पायलट को टिकट दिया जा सकता है। वहीं जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव के नाम की चर्चा है। जयपुर शहर से रघु शर्मा या प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया जा सकता है। कई महिलाएं चेहरों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। ज्यादातर सीटिंग्स एमएलए को मौका दिया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा को भी सीकर से मैदान में उतारा जा सकता है। एक मुस्लिम चेहरे को भी मौका दिए जाने की तैयारी है। दिल्ली में बैठक होने के बाद नामों पर मोहर लग सकती है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक हुई नहीं है। वहीं भाजपा की दूसरी लिस्ट के लिए कड़ी सोच विचार में जुटी हुई है। बीजेपी ने अभी जिन 15 सीटों पर टिकट दिए हैं, उनमें तीनों केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। अब सिर्फ सांसदों के नाम पर मंथन हो रहा है। जयपुर ग्रामीण, दौसा, टुंग, सवाई माधोपुर, राजसमंद, गंगानगर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा और अजमेर लोकसभा सीटों के लिए अभी मंथन चल ही रहा है। वहीं ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया जैसे कई दिग्गजों के नाम पर चर्चा हो रही है और इन पर जल्द ही मोहर भी लग सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने भी कई बड़े बड़े नामों पर चर्चा की है, बस दूसरी लिस्ट का आना बाकी हो गया है। वहीं जारी की गई कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट की बात करें तो ये बेहद खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करीब 8 जगहों पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपने सामने हैं। आपको बता दें कि इस बार से लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी ओर भाजपा ने यहां से लुम्बाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने जालोर सांसद देवजी पटेल का टिकट काट दिया था। देवजी पटेल विधानसभा चुनाव में हार गए थे। इसके बाद उनका टिकट काटना तय ही माना जा रहा था। लुम्बाराम चौधरी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूदा सांसद हैं। पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी ओर कांग्रेस से उदयलाल आंजना को चुनावी मैदान में उतारा है। उदयलाल आंजना पेशे उद्योगपति हैं। गहलोत की पिछली सरकार में वो सहकारिता मंत्री थे। विधानसभा चुनाव से पहले उनके दफ्तर और घर पर आईटी की रेड भी पड़ी थी। वैसे पैसे वाले उम्मीदवार हैं। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में सीपी जोशी से किस हद तक मुकाबला करते हैं। इनमें
इनमें से जिन सीटों की चर्चा है वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर हैं, जहां से अभी मौजूदा समय में भाजपा के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं। ऐसे में पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। शेखावत केंद्रीय मंत्री भी हैं। दूसरी ओर यहां से कांग्रेस ने करण सिंह उचियार्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। करण सिंह पीसीसी सदस्य हैं। बता दें कि इन्हें सचिन पायलट गुट का नेता माना जाता है। पेशे से बिल्डर हैं। सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति और बिजनेस में आ गए हैं। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद रंजीता कोली का टिकट काटकर राम स्वरूप कोली को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने यहां से संजना जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने युवा महिला नेता और कठुमर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही संजना जाटव पर भरोसा जताया है। संजना जाटव कांग्रेस पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता होने के साथ साथ प्रियंका गांधी की गुड बुक्स में शामिल रही हैं। संजना जाटव को विधानसभा चुनाव में मात्र 409 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार के चुनाव में एक सीट और भी चर्चाएं बनी हुई है। बता दें कि कांग्रेस ने चुरू से राहुल कसवा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कसवा यहां से बीते 2 टर्म से सांसद हैं। हालांकि दोनों बार जो है उन्होंने भाजपा से चुनाव जीता था। इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब चुरू में भाजपा प्रत्याशी पैरा एथलीट देवेंद्र झांझरिया की कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा से टक्कर होगी। राहुल कसवा के परिवार का चुरू की राजनीति में लंबे समय से दखल रहा है। वो साल 2014 में वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा भी 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। यही नहीं, उनके दादा दीप चंद कसवा भी लोकसभा सांसद रहे हैं। राहुल कसवा की मां कमला कसवा भी सादुलपुर से विधायक रही हैं। इसी के अलावा राहुल कसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद भी हैं। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो इस बार राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से भाजपा कांग्रेस में यादव बनाम यादव की टक्कर भी देखने को मिलेगी। बता दें कि यहां से भाजपा ने राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने विधायक ललित यादव को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। ललित यादव अलवर जिले की मुंडावर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में ललित यादव को 1 लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी मंजीत चौधरी को 69,000 के करीब वोट मिले थे। वहीं राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के बीच मेघवाल बनाम मेघवाल की टक्कर होगी। यहाँ से भाजपा ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने राज्य सरकार के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। गोविंद राम मेघवाल पिछली गहलोत सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री थे। वो राजस्थान सरकार में पूर्व संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। बीकानेर जिले की खाजूवाला और नोखा विधानसभा सीट से वो विधायक रह चुके हैं। अब ऐसे में एक बात तो तय है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों इस बार के चुनाव में पूरी दम लगा रही हैं। ऐसे में इस बार चुनावी टक्कर काफी अहम होने वाली है। भले ही प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार हो, लेकिन कांग्रेस भी इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास कर रही है। अब इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।